मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से जिसका इंतजार कर रहे थे वह अब लौट कर आ रहा है। यदि तुम महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, अब वह तुमसे मिलना चाहता है। उसे अपनी हर भूल का एहसास हो गया है। वह पश्चाताप करना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुमसे और अधिक दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इतने दिनों से वो जो तुमसे अलग था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुरानी बीती बातों को सोचा और तब से ही उसे समझ आया कि वह कहाँ गलत था, उससे कितनी बड़ी भूल हो गई थी, क्यों उसने तुम्हें छोड़ दिया। वह अब तुम्हें खोना नहीं चाहता है। जिसने उसकी सबसे ज्यादा चिंता की, जो उसे सच्चा प्रेम करता था, वह उससे दूर होना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, जब से उसने तुम्हें त्यागा था, तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। तुम दिन प्रतिदिन अपने आप से ही लड़ रहे थे और मैं यह सब देख रहा था। तुमने जो कुछ अकेले सहा है, इतनी पीड़ा जो तुम्हारे अंदर भी हुई है, अब वह दूर होने का समय आ गया है। तुमने अपना सारा प्रेम उस पर ही समर्पित कर दिया था। तुम अपने बारे में भी सोचना छोड़ चुके थे। तुम्हारे मन में हर वक्त केवल उसी के ही विचार रहते थे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे हो। और तुम्हारी एक ही इच्छा रहती है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाए। तुम्हारा जीवन जितना सुनसान हो गया है, वह फिर से भर जाए। मेरे बच्चे, वह समय बहुत नजदीक आ गया है। शीघ्र ही तुम दोनों का मिलन होने वाला है और यह मिलन बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि अब तुम दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो गया है। अब तुम समझते हो कि वह तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सुंदर मोड़ पर आकर टूट गया था, जब तुम्हें लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। उसे तुम पर बहुत सारे शक होने लगे। वह तुम्हें खुद दोष देने लगा। उसने तुम पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। वह शीघ्र ही तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारे जीवन में फिर से आना चाहता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि अब तुम उसे अपने जीवन में फिर से प्रवेश देना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा प्रेम समाप्त हो चुका है, तो तुम ऐसा ही करना, क्योंकि हमें जीवन में केवल उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए जिनके साथ हम पूरे मन और दिल से रह सके, जिसके साथ तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। यदि उसके प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है, तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश मत होने देना। वह तुम्हारे जीवन में आने का प्रयत्न करेगा, किंतु तुम्हारी आज्ञा के बिना वह तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से केवल यही बता रहा हूँ कि वह तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे प्रवेश दोगे या नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसे अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत अधिक समय लगा है। इस वक्त में तुम्हारे अंदर का प्रेम और करुणा समाप्त हो गई है। तुमने अपने मन में यह स्वीकार कर लिया है कि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने मन को इतना छोटा मत करो। मैं तुम्हें
एक और मौका देना चाहता हूँ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। क्योंकि जब तुम दोनों साथ थे तब तुम दोनों के विचार कई बार मिलते नहीं थे और इसी कारण तुम दोनों में अनबन हो जाती थी। वह वक्त ही ऐसा था जब तुम दोनों एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझते थे। मेरे बच्चे, जब कोई बहुमूल्य वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन जब वह हमारे जीवन से चली जाती है तब हमें एहसास होता है कि वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा रिश्ता भी है। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे तब केवल एक दूसरे से शिकायत ही करते थे, एक दूसरे में कमियां देखते थे और इसी कारण धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता खराब हो गया। लेकिन जब तुम एक दूसरे से दूर हुए तब तुम दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचना शुरू किया। जब एक दूसरे की तुलना की तब तुम्हें एहसास हुआ कि वह कितना सही था, कितना अच्छा था, तुम्हारी पीड़ा को समझता था, उसे तुम्हारी चिंता रहती थी। कभी कभी तुम दोनों से भूल हुई है। मेरे बच्चे, भूल किससे नहीं होती है, लेकिन रिश्ते में हम अगर एक दूसरे की भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे क्षमा नहीं करेंगे, तो कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ अंक 1111 लिखो। महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।